क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 7 रुपी। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमको ये याद है कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन सिंपली आ जाता है। तो अपन यहाँ पे भी वही करेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 7 रुपये। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट में। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे हमें सेल दिया हुआ है 4 लाख और पीवी रेशियो दिया है 40%। तो हमको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, और हमको निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो सेल यहाँ पे जब पीवीआर का फॉर्मूला रहता है तो सेल यहाँ पे डिवाइड में रहता है। जब अपन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे वो इनटू में आ जाएगा, यानी कि पीवीआर इंटू सेल इक्वल्स टू होता है कंट्रीब्यूशन। तो हमारा सेल्स दिया हुआ था 4 लाख का और पीवी रेशियो दिया था 40%। इसका जब 4 लाख का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,60,000, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 और प्रॉफिट दिया है 40,000। तो इसका कैलकुलेशन होगा। इनकम स्टेटमेंट से हमको ये पता था कि जब अपन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन में से अपन माइनस करते थे, लेकिन अपन जस्ट उल्टा करना है अपन को, क्योंकि अपन को कंट्रीब्यूशन निकालना है तो अपन को प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करना होगा ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन आ सके। तो सेम हमने यहाँ पे किया। फिक्स्ड कॉस्ट था हमारा 20,000 और प्रॉफिट था 40,000, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 60,000, जो कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 1,20,000 और लॉस दिया है 20,000। तो यहाँ पे अपन, क्योंकि लॉस है इसलिए अपन इसको माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो इसको प्लस करते। फिक्स्ड कॉस्ट में लॉस को प्लस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में हमको सेल्स दिया है 6 लाख और वेरिएबल कॉस्ट दिया है 3,60,000। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्योंकि हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल, तो हमको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा। हमको सेल दिया हुआ था 6 लाख और वेरिएबल कॉस्ट दिया था 3,60,000। जब माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 2,40,000। अब अपन इस फॉर्मूले में इसको फिट कर देंगे। 2,40,000 कंट्रीब्यूशन के जगह पे इंटू 100 और सेल था 6 लाख का। सॉल्व करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 40%, जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में हमारा सेल दिया हुआ था 2 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट था 60,000 का और प्रॉफिट था 40,000 का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें भी हमको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 60,000 का, उसमें प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1 लाख का। अब अपन इसको पीवी रेशियो के फॉर्मूले में रखेंगे। कंट्रीब्यूशन की जगह पे 1 लाख इंटू 100 और सेल हमारा था 2 लाख का। सॉल्व करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर सी में हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 10 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 6 रुपये। तो हमको यहाँ पे पीवी रेशियो भी पर यूनिट में कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले इसके लिए अपन सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 10, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट था 6 पर यूनिट में, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 4 रुपये। अब इसको पीवी रेशियो के फॉर्मूले में फिट करेंगे। कंट्रीब्यूशन हमारा आया 4 रुपये इंटू 100 और सेल्स हमारा 10 रुपये का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 40%, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बी में वेरिएबल कॉस्ट बता दिया 75% का और हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसका कैलकुलेशन होगा। तो उसके लिए अपन को पीवी रेशियो का डायरेक्ट फॉर्मूला रखना होगा 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एस %। तो 100 तो हम फॉर्मूले का लिखे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट दिया हुआ था 75। 100 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 25% का, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए में हमारा 13-14 का सेल दिया था 80,000 और प्रॉफिट दिया था 10,000। 14-15 में हमारा सेल दिया था 90,000 का और प्रॉफिट दिया था 14,000 का। तो इसका कैलकुलेशन होगा, हमको यहाँ पे पीवी रेशियो का परसेंट ऑफ सेल का फॉर्मूला रखना होगा, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल, यानी कि 2013-14 से 14-15 में कितना का चेंज हुआ प्रॉफिट में और सेल में कितने का चेंज हुआ, वो अपन लिखेंगे माइनस करके, इंटू उसको हमको करना होता है 100 से।
तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 14-15 में था 14,000 का और 13-14 में था 10,000 का। तो उसको अपन माइनस करके लिखे। अब चेंज इन सेल, तो 14-15 में क्या था 90,000 और सेल हमारा 13-14 में हो गया था 80,000 का, मतलब कम हुआ था। तो अपन इंटू करेंगे 100। तो पहले 14,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा, इंटू हम करेंगे 100 से। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40%, जो कि हमारा पीवी रेशियो होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में हमारा 13-14 में सेल दिया हुआ था 1,50,000 और 14-15 में दिया हुआ था 3 लाख का। उसके बाद प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट नहीं लॉस दिया हुआ है हमारा 15,000 का 13-14 में, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 का 14-15 में। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले क्योंकि हमको प्रॉफिट का लिखना होता है तो हम 14-15 का लिखेंगे 20,000 माइनस, और क्योंकि ये हमारा लॉस था तो इसको भी अपन माइनस में लिखेंगे, लेकिन जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और हमको 20 और 15,000 दोनों को प्लस करना होगा, यानी कि ये 35,000 हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 लाख जो कि हमारा 14-15 का था और 1,50,000 जो कि हमारा 13-14 का था, उसको माइनस करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आएगा 23.33%। अब क्वेश्चन नंबर सी में हमारा सेल दिया हुआ है 13-14 में 1 लाख का और 14-15 में 2 लाख का। कॉस्ट दिया हुआ है 13-14 में 60,000 का और 14-15 में 1 लाख का। ये कॉस्ट है ना कि प्रॉफिट, तो हमको यहाँ पे पहले कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट निकलता है जब हम सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं, तो 13-14 का एक कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे 14-15 का। 13-14 में हमारा सेल्स था 1 लाख का और कॉस्ट था 60,000 का। जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 जो कि हमारा 13-14 के लिए प्रॉफिट होगा, और 14-15 में हमारा सेल्स था 2 लाख का, कॉस्ट था 1 लाख का, माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा जो कि हमारा प्रॉफिट होगा 14-15 के लिए। अब फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 14-15 में था 1 लाख का और उससे पहले था 40 का, तो 1 लाख माइनस 40 इंटू 100 डिवाइड बाय सेल हमारा था 2 लाख का और 13-14 में था 1 लाख का, माइनस करेंगे तो आएगा 1 लाख। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ पे हमारा आएगा 60%, जो कि हमारा पीवी रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमको बताया गया है कि 13-14 में हमारा सेल्स जो था वो था 50,000 का और 14-15 में हमारा सेल्स था 2 लाख का। हमको 13-14 में लॉस हुआ है 5,000 का और हमको 14-15 में प्रॉफिट हुआ है 25,000 का। तो पीवी रेशियो क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें भी हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100। तो हमारा प्रॉफिट था 14-15 में 25,000 का, माइनस करेंगे और लॉस था इसलिए हमने इसे माइनस में लिखा है। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाय, क्योंकि सेल था हमारा 14-15 में 2 लाख का और 13-14 में था 50,000 का, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,50,000। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा 20% आ जाएगा पीवी रेशियो।